कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हायर मैथमेटिक्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको जो है मैथमेटिक्स संबंधित सभी बुकें आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, अभी चैनल की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे जो है ये तेज़ी पकड़ जाएगा। ओके, तो जो भी वीडियो इस चैनल पर है आप इसको देख सकते हैं। कक्षा 9 से लेकर जो है BSc MSc तक की मैथमेटिक्स संबंधित सभी बुक्स का जो सलूशन है वो आपको इसी तरह मिलेगा जिस तरह हम यहाँ बता रहे हैं। ओके, आज हम लेकर आए हैं HD यादव बुक्स। घातांक और करनी इसकी चल रही है। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लीजिए। ये पहला फॉर्मूला होगा a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग होता है प्लस दूसरी संख्या का वर्ग होता है प्लस दोनों की गुणा का दुगुना होता है। ठीक है, ये पहला सूत्र इसका होगा यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर जो है ये सूत्र प्रयोग होंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो हम ये फॉर्मूले बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक इसी के अंदर बताते रहेंगे। ये दूसरा फॉर्मूला है a-b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है a+b⁴। अगर a+b⁴ आती है तो उसको कैसे करते हैं वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब एक संख्या और दूसरी संख्या योग के रूप में हो और उनकी पावर जो है 3 हो। तो पहली राशि की पावर 3 आ जाएगी, फिर प्लस में b की 3 आ जाएगी। पहली राशि a है तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, प्लस b की 3 हो जाएगी, प्लस 3ab और ब्रैकेट में ये चीज़ आ जाएगी जो शुरुआत में थी a + b। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो आपको प्लस ही रखना है इनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है फिर और a-b⁴ है। अगर माइनस आता है बीच में तो सबके बीच में जो है माइनस चिन्ह लगा दीजिए। जैसे ऊपर किया है प्लस प्लस, अब की बार आ जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, तो a की 3 - b की 3 - 3ab और ब्रैकेट में a - b। तो इस तरह इसको करते हैं। ओके, चलिए पांचवा है इसमें फॉर्मूला a² - b² = a + b और a - b। अगर दो संख्याएं हैं और उनका वर्ग हो रहा है और बीच में माइनस चिन्ह है तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार इनको घटा देते हैं। ये सूत्र याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 6 a3 + b3। अगर a3 + b3 का फॉर्मूला आता है तो आप उसको कैसे करोगे, a + b a² + b² माइनस, अगर यहाँ प्लस आता है तो इन दोनों के गुणनफल से पहले जो है माइनस चिन्ह लगाओगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब की बार माइनस चिन्ह आ गया तो यहाँ प्लस आ जाएगा बाकी चीज़। लेकिन एक बात यह है, जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ आएगा, जो चिन्ह यहाँ है वही चिन्ह यहाँ आएगा और इसके विपरीत चिन्ह यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला होता है a - b a² + b² + ab। अगर माइनस आता है तो यहाँ प्लस दे दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है 8 के अंदर फॉर्मूला क्या है, a + b + c⁴ ये वाला होगा। और इसको हम करते हैं इस तरीके से a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं तब भी फॉर्मूला बन जाएगा। ये कैसे देख लीजिए, इसको हटा दीजिए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a² + b² + c² और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए ab + bc + ca। ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो ये भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ये किसका है, a + b + c⁴ का। ओके, नेक्स्ट है 9 के अंदर कुछ शॉर्ट हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर हुआ प्लस a - b का होल स्क्वायर हुआ। तो इन दोनों को हम खोलेंगे नहीं, सूत्र नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्ट याद रखिए। क्या याद रखना है कि जैसे हम इसका वर्ग खोलते हैं, माना इसका वर्ग खोलना है a² + b² और प्लस 2ab। अब नीचे वाले खोलना a² + b² - 2ab। कट जाएंगे, जोड़ना है तो कट जाएंगे। ठीक है, और ये डबल आ जाए तो यहाँ 2 कर लीजिए। ठीक है, यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा 2a² + b², ये वाला बन जाएगा a² + b² डबल के अंदर।
सही है, देख रहे हैं आप। और नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी की पावर 10 फॉर्मूला है। ए प्लस बी इसकी पावर 2 है, माइनस ए माइनस बी इसकी पावर 2 है। तो इसका जो सूत्र बनेगा ये आपको याद रखना है 4ab, क्योंकि इनके बीच में अगर हम इनको घटा दें माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ ये जुड़ जाएंगे ए बी। ये तब संभव है जब इन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह हो। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट है फिर 11 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, इसका जो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट के अंदर, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये होता है। अगर इसी के अंदर इसका योगफल 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, इसको दूसरी साइड में पहुंचा दीजिए। तो a3 प्लस b3 प्लस c3 इक्वल टू 3abc तब संभव होगा अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए। अगर 0 आता है तो ये सारा 0, ये 0 के बराबर, ये दूसरी साइड में चले जाएगा तो उधर जाके क्या होगा, प्लस का। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। HD यादव चल रही है बुक, ध्यान से देखिए। ओके, रब करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज है, घातांकों करने की एक्सरसाइज चल रही है। और इसके अंदर जो है फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। हमारे पास ये बुक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, कोई किसी के पास दूसरी बुक है तो आप भेज सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर। ठीक है, हम फिर प्रयास करेंगे सही भेजने के लिए, जिससे कि आप उसको लगा सको। ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अंदर इसमें क्या दिया 16 और इसकी पावर हो गई 0.16 इंटू 2 और इसकी पावर 0.36। इसको हल करना है। विकल्प हमारे पास हैं A, B, C और D। ये वाले देखिए, पहला विकल्प 2 है, दूसरा विकल्प 16 है, तीसरा विकल्प 32 है, फोर्थ 64 है। ये वाली चीज़ यानी D हमारे पास 64 है, कोई एक विकल्प सही होगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि कैसे करना है। मैक्सिमम यही कोशिश रहेगी कि शॉर्ट हो जाए, क्योंकि कंपटीशन की बुक है और कंपटीशन के अंदर जो है टाइमिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर हमारे पास टाइम बच जाए, कोई पर्सन सेकंड में हो जाए, 2 सेकंड में हो जाए, सेकंड में पर्सन हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करना है, ये 16 है। ठीक है, अब 16 इधर भी ये 2 है, यहाँ 16 है, तो इसको 16 को 2 में चेंज कर दीजिए। 2 को हम 16 में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 16 को 2 में चेंज कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर कर लीजिए। 16 के जो फैक्टर होते हैं ये आ गए, ये आ गए और ये आ गए। ठीक है, ये कर दिए। देखो थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा, तेज़ी से हाथ चलाओगे तो तभी आप टाइमिंग बचा पाओगे। ऐसे नहीं कि एक घंटे के अंदर जो है एक पर्सन किया जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करोगे तो कंप्यूटर क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए जो है स्पीड बनानी पड़ेगी। खासकर मैथ के अंदर तो स्पीड चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं निकाल पाओगे ना कोई भी टेस्ट। अगर टेस्ट क्लियर करना है तो हाई स्पीड चाहिए, हाई माइंड चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तभी आप कुछ कर सकते हो। चलिए इसके फैक्टर कर दिए तो कितने बन गए, ये डायरेक्ट लिखते हैं। 2 की पावर हो गई 4। ठीक है, 2 की पावर 4 हो गई और इसकी पावर 0.16 हो गई। 2 की 0. एक काम कर दीजिए, अगर बेस सेम हो गए तो पावर जो है ऐड हो जाएगी। इसको हटाइए। कैसे, अगर ये हुआ और ये हो जाए, एक ही एम हो जाए और इंटू एक ही एन हो जाए तो ए की पावर कितनी आएगी, तो ए की पावर आ जाएगी m प्लस n। या ए की 2 हो जाए और ए की 3 हो जाए तो डायरेक्ट लिखिए ए की पावर 5, क्योंकि समान बेस होने पर जो है उनकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर अलग अलग हैं, जैसे ए की 2 कर दिया जाए, बी की 3 कर दिया जाए, तो आप ए स्क्वायर बी 3 लिख पाओगे। इसको इनकी पावर जो है ऐड नहीं कर पाओगे। इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि सजाते विजाते जो है। ठीक है, उसको देख लीजिए आप अच्छे से।
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास जो है एक से एक वीडियो आएगी, ठीक है, शॉर्ट कट की भी और लॉन्ग कट की भी। लॉन्ग की भी जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्लास 9 से लेकर BSc MSc तक की, इस पर जो है वीडियो आपको मिलेगी फुल सॉल्यूशन के साथ। ओके, चलिए तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं डायरेक्ट 0.36। तो इसकी मल्टीप्लाइकेशन 2 की पावर हो जाएगी, 16 चौके 64 हो गया, और ये होगा 0.64, और प्लस में 0.36 इसके अंदर ऐड होता है, तो 2 की पावर 1.0 यानी 2। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा? ए। तो ए विकल्प बिल्कुल राइट है इसके अंदर, ठीक है। अगर किसी से जो है ये कैलकुलेशन आप बड़ी फास्ट कर सकते हैं तो यही पर्सन कंप्लीट हो जाएगा, एक लाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप भी आप सॉर्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ आई होगी अच्छे से, इसको देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 256 और इसकी पावर कितनी है? 0.16 इंटू 256 इंटू पावर 0.09। ये किसके बराबर होगा? विकल्प, पहला विकल्प है हमारे पास, दूसरा है, सी है और डी है। ये चीज़ है, ए के अंदर 256.25, ठीक है, 6, 4, 16 और 4, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। जो विकल्प सही है उसको देख लीजिए आप, ठीक है, अपने आप लगाने की कोशिश कीजिए इसके अंदर। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हमारे बेस हैं वो सेम है नहीं। अगर सेम है तो ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो उनको सेम कर लीजिए। लेकिन हमारे पास सेम संख्या है, तो इनकी पावर जो टोटल है उसको ऐड कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 256 डायरेक्ट कर दीजिए, 0.16 मान लीजिए और 9 मान लीजिए, बस कितना होगा? 25। तो ये आ जाएगा 0.25, 25, ठीक है। अब इसको ब्रेक कीजिए इस बारे में। 256 में क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसके फैक्टर कर दिए जाए, अभाज्य गुणनखंड 256, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 128। फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 6, 4। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3, 2। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 16। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 4। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 2, ठीक है। फिर 2 से कर दीजिए, छोड़िए। आप इनको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 होंगे। तो 2 की घात 8 कर लीजिए और 0.25 कर लीजिए। अब इनकी जो है मल्टीप्लाइकेशन करनी है। 25 अट्ठे देखिए कितने होते हैं? 200। तो ये 200 का मतलब है, यहाँ पॉइंट आ जाएगी। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो हमारा आंसर 4 है। तो विकल्प में देखिए कौन से विकल्प में 4 होगा, ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो डी है इसके अंदर 4 है, तो यही हमारा विकल्प बिल्कुल राइट है, ये वाला, ठीक है। तो ये आंसर है। और ये फैक्टर आप बड़ी तेज़ी से करोगे, ठीक है। फैक्टर आपने तेज़ी से कर लिए तो ये समझ लीजिए कि आपका पर्सन बड़ी जल्दी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है इसके अंदर, इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3। क्या दिया? तीसरे के अंदर क्या दिया? 4 और इसकी पावर दिया हुआ है 0.5 इंटू, फिर इसके 0.5 और इसकी पावर 4 है, 0.5 और इसकी पावर 4 है। इसको कर देते हैं। देखो एक इसमें विकल्प लिख लीजिए, ए है, बी है, सी है और डी है। ये विकल्प होंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले विकल्प के अंदर क्या दिया? 4 कर लीजिए, फिर 8 कर लीजिए, 1/8 कर लीजिए। ए के अंदर कितना है? 4, बी के अंदर 8 है, ठीक है, और सी के अंदर 1/8 है, और डी के अंदर है 1/32। इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें विकल्प ही छांटने होते हैं, ठीक है।
तो इसको कीजिए, देखिए किस तरह कर सकते हैं। हमारा आंसर कोई इनमें से एक होगा, ठीक है। इनमें से अगर एक होगा तो आप उसको कीजिए, कैसे कर सकते हो। स्क्रीन पर सही देख रहे हो आप, ठीक है। HD यादव चल रही है बुक, और चलते हैं फिर। इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। कीजिए इसको, बड़ी फास्ट कीजिए। इसको 2 की पावर 2 कर लीजिए। ये 2 की पावर 2 हुआ, इंटू 0.5 हो गया, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट जैसे ही हटेगी तो क्या आएगा 5/10, ये इससे कैंसिल होकर ही आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ से। जैसे इसकी मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो 10 आएगा, पॉइंट आएगी तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, और यहाँ से कितना आएगा 1/2, और इसकी पावर 4 कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये तो 2 आ गया, तो 2 हुआ, और 1/2 की पावर 4, ये इससे कैंसिल होगा 3, तो 1/2 की 3 कितना हुआ 1/8, और ये इसका आंसर होगा कौन सा, सी। तो हमारा जो अल्टरनेटिव है वो सी से ही है इसके अंदर। तो इस तरह बड़ी तेज़ी से करना है, ठीक है। तेज़ी से अगर आप करोगे तो इसमें जो है आप सक्सेस हो जाओगे मैथ के अंदर, वरना मैथ के अंदर सक्सेस होना लोहे के चने चबाने के बराबर है, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कर देते हैं 4% देखिए, और 4% के अंदर दिया है 256 इंटू 256 पावर 0.16, और इंटू कर दीजिए। इंटू के अंदर 16 है, उसकी पावर 0.18 है, 16 और पावर 0.18 है। विकल्प देख लीजिए, विकल्प फोर्थ के जो विकल्प होंगे उसको देखिए, A B C और D, कोई एक विकल्प सही होगा। जो सही विकल्प है वो देखना है। इससे पहले आप इनके विकल्प लिख लीजिए। ये 4 है, ये ±4 है, ठीक है। और C के अंदर 16 है, और यहाँ हो गया 256, ये विकल्प सही है। इसमें कोई एक विकल्प सही है, जो सही विकल्प है वो छांटना है इसके अंदर से, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं। सबसे पहले एक काम कर लीजिए, वैसे 256 है, किसका वर्ग होता है, क्योंकि अगर हम बेस समान कर लेंगे तो जो इसकी पावर होती है उसको ऐड कर देते हैं। अब 256 यहाँ 16 है, 16 है, ठीक है। अब दोनों के दोनों अलग हो गए, सेम कर लीजिए इसमें। 256 का वर्ग होता है, ठीक है। अगर 256 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कुछ वर्ग संख्या याद रखिए, ठीक है। कम से कम 20 तक याद रखिए। अगर 20 तक याद रखोगे तो डायरेक्ट निकाल दोगे आप। तो ये 16 का वर्ग होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाइकेशन में आएगा, और इसको ऐड कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। डायरेक्ट 16 हुआ, और ये हो गया 0.32, और ये पॉइंट लगा दीजिए 0.18 यानी 18। अब इनको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ते किस तरह है, 16 जैसे हम इसके अंदर जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा, 32 के अंदर 18 को जोड़ना है, 18 तो 50 हो गया। तो यहाँ पॉइंट आई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 100 आएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2, 1/2 होता है अंडर रूट, ठीक है। और 16 का जो अंडर रूट होता है वो हमें पता है कि 4 होता है, ठीक है। प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस में 4 आ जाएगा इसके अंदर। बात समझ आई। अंडर रूट किया तो एक काम कीजिए आप, 4 ही कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा 4, ठीक है। 4 ही इसका आंसर होगा। अगर हम इसको लेते हैं माइनस, ये विकल्प ले लिया, प्लस माइनस 4 ये लिया, तो 4 1 -4, तो 2 आंसर आ गए इसके। लेकिन ये जो चीज़ है ये तो संतुष्ट कर देगी 4, लेकिन ये नहीं कर पाएगी, तो हमें आंसर लेना है 4। तो ये आंसर बिल्कुल हमारा राइट है, कौन सा, ए जो अल्टरनेटिव विकल्प है वो बिल्कुल हमारा राइट है, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से इसको, ठीक है। 2% किए हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सही दिखाई दे रहा है, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो को देखकर आप वीडियो को रोककर आप जो है पर्सन लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर 5 है। 5 के अंदर क्या दिया हुआ है इसको नोट करते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 और इसकी पावर हो गई 0.5 इंटू 8 4 8 और इसकी पावर हो गई 0.5। ठीक है। और विकल्प देख लीजिए A B C D। ठीक है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसके अंदर। पहला विकल्प है ये वाला 9 6। ठीक है। 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। 2 1 2 और इसके बाद है 4 2 4 4 2 4 और डी के अंदर नल या नॉन। नॉन का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन आप पहले सोल्व कर लीजिए और सोल्व करने के बाद जो है तब निष्कर्ष निकालते हैं इसका क्या हो सकता है। सही है। अब देखिए इसको, अगर ये 212 है ये वाला तो यहाँ कितना है 848। 848 है ना। चलिए बेस समान कर लीजिए इसके अंदर। अगर बेस समान करते हैं 2 1 2 और इसकी पावर 0.5, इसको ब्रेक कर दीजिए 4 इंटू 2 1 2 और इसकी पावर 0.5। ये चीज़ देखिए। ठीक है। बेस समान करना है पहले इसका। देख रहे होंगे स्क्रीन पर सही दिखाई दे रहा है। ये चीज़ समझ में आई आपकी। इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज़ आपसे बताई हुई है। अगर a इंटू बी है और इसकी पावर हम m कर दें तो m का जो प्रभाव होगा दोनों गुणनफल वाली संख्याओं पर पड़ेगा। यानी a का भी m होगा, a की पावर भी m होगी और b की पावर भी m होगी। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे है। ये देखिए ईयर b है इंटू के अंदर जितनी पावर होगी वो 4 पे भी जाएगी और 212 पे भी जाएगी। चलिए 212 देखो यहाँ भी गई तो ये पावर ऐड कर दीजिए 0.5 प्लस 0.5 और ये 4 की पावर कितनी हो गई 0.5। ये आ जाएगा। सही है। जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा और इसकी पावर 1.0 हो जाएगी और 2 की पावर 2 और 0.5 कर दीजिए आप इसके अंदर। ठीक है। पॉइंटों का ही खेल है इसके अंदर और कुछ नहीं है। हो गया ये समझ लीजिए। यहाँ 2 1 2 आया और यहाँ 2 की पावर 1.0 आया तो 2 1 2 और इंटू 2 कितना होगा 4 2 4। ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये विकल्प है कौन सा C 4 2 4। आपका जो C विकल्प है ये बिल्कुल राइट होगा इसके अंदर। सही है। तो थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी उसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, अधिक नहीं करनी है। ठीक है। लेकिन जैसे प्रैक्टिस के अंदर आ जाओगे तो ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे आप। बड़ी जल्दी जो है पर्सन कंप्लीट हो जाएगा। ओके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और 6 को किस तरह करना है उसको देख लीजिए। 6 पर्सन दिया हुआ है। 6 के अंदर दिया है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। 2 की पावर 0.36। ए विकल्प है, बी विकल्प है, सी विकल्प है और डी विकल्प है। कोई एक विकल्प सही होगा इसका। ठीक है। विकल्प में क्या दिया, सबसे पहले में 64 दिया, दूसरे में 16 दिया, 16 और फिर 2 आ गया, फिर 1/2 आ गया। कोई एक विकल्प सही होगा इसका। ठीक है। कोई एक विकल्प सही करना है। अब चलिए ये जो पर्सन आया है RRB। ठीक है। भोपाल स्टेट के अंदर आया हुआ है और 2001 के अंदर। ये बता रहे हैं आपको 2001 में जो है ये पर्सन भोपाल के अंदर आया है। भोपाल। ठीक है। चलिए 2001 में पूछा गया ये पर्सन है। कोई एक विकल्प सही होगा तो बड़ी तेज़ी से करते हैं इसको। अगर इसकी देखो यहाँ 16 पावर 16 है और यहाँ कितना है 2
तो 16 को 2 में चेंज कर दीजिए, बेस समान करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो यह आ जाएगा 2 की पावर कितना आएगा 4 और इंटू 0.16 और प्लस 0.36, यह आ जाएगा 2 की पावर 1.0 डायरेक्ट। तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ 0.64 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाइकेशन यहाँ पे कर लेना 0.64 और प्लस 0.36 ऐड करते हैं, तो जैसे इनको ऐड करते हैं तो 1.00 आएगा, यानी क्या आ जाएगा ये। तो ये क्या होगा तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो सी जो अल्टरनेटिव है बिल्कुल राइट होगा, राइट, सही है। देख लीजिए अच्छे से आप। चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारा 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर माइनस के 2, ये किसके बराबर होगा, ठीक है, बात समझ आई। चलिए देखते हैं किसके बराबर होगा। 7 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना है माइनस के 2, ये वाला है, ये किसके बराबर होगा 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर माइनस 2, ये किसके बराबर होना है। विकल्प देखिए, विकल्प कौन सा सही है इसका। सबसे पहले विकल्प दिया हुआ है ये, ए कह लीजिए, बी कह लीजिए, सी कह लीजिए, डी कह लीजिए, कोई एक विकल्प सही होगा इसका, ठीक है। -8 है, -8 है और 2 का अंडर रूट है, ठीक है, और यहाँ 3 रूट है 2 की, और इसका जो है 4 रूट है, यहाँ 4 रूट कर लीजिए, और यहाँ पे 2 और इसकी माइनस की 4th रूट होगा, ठीक है। तो कोई एक विकल्प सही होगा, जो एक विकल्प सही है उसको देखना है कौन सा सही होगा इसके अंदर, बात समझ आई। चलिए करिए इसको, देखते हैं क्या आएगा। इसमें एक काम कर लीजिए, ये है हमारे पास, ये 2 की 2 है ना, भाई 2 की 2 है, तो यहाँ 2 की 2 हुआ और इसकी पावर माइनस के 2 हो गया, तो 4 हुआ और इसकी पावर माइनस के 2 हो गया, ठीक है। इसको नीचे ले लीजिए, जैसे ही नीचे लाएंगे इसको तो क्या आएगा इसका 4 आ गया, ठीक है, आ गया। विकल्प 2 की 2 और इसकी पावर माइनस के 2 है ना, टू की 2 माइनस के 2, ये 2 दिया हुआ है इसके अंदर। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ को एक काम कर लीजिए, इसको इस तरह लिख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए तो 2 की 2 आई इंटू -2 आएगा, तो 2 की -4 आएगा, ठीक है। और इसको कर सकते हैं इस तरीके से 1/2 की पावर 4, नहीं आ पाएगा, और आ गया, मिस्टेक हो जाएगी कुछ। यही काम कर लीजिए, इसकी पावर है ना ये इसमें इस तरह होगा -2, सही है। इसको इस तरह रखिए और इसको लिखिए 2 आ गया, और इसको 1/2 की पावर 2 कर दीजिए, और ये 2 की पावर 1/4 बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो विकल्प आएगा आपका 2 की पावर 4 मूल आ जाएगा, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट होगा, सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आप इतना ही रहने दीजिए, पर्सन 7 कंप्लीट हो चुके हैं इसके, ठीक है। इसको बार बार लगाइए और इसका अभ्यास कीजिए, जितना हम कुछ करा रहे हैं उसको करते रहिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि जो आज पढ़ाया गया है कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों को जो है शेयर करें, ठीक है। आपका प्यार ही इस चैनल को आगे तक बढ़ाएगा। ओके, थैंक्स।